नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास की कथा वस्तु को संक्षिप्त रूप से जानेंगे। ये नोट्स हमने वन लाइनर बनाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। इस संपूर्ण उपन्यास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उनको क्रमशः देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग गोदान उपन्यास के प्रकाशन के बारे में जानते हैं। गोदान उपन्यास का प्रकाशन जो है 1936 में हिंदी कार्यालय मुंबई से हुआ था। यह प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। दूसरा, इसकी प्रमुख समस्या कृषक जीवन की समस्या तत्कालीन समाज का चित्रण है। इसमें एक किसान की समस्या का चित्रण किया गया है। एक किसान जो अपने जीवन में दूसरों को लिए अन्न उपजाता है, दूसरों का पेट तो भरता है, लेकिन एक किसान की खुद का जो जीवन है वो कितना संघर्षपूर्ण है। एक छोटी सी इच्छा भी वह पूर्ण नहीं कर सकता। इसी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। गरीबी की व्यवस्था, जाति वर्ण भेद की समस्या, किसान की अभिलाषा, प्रेम और त्याग का चित्रण, ग्रामीण जीवन का संघर्ष। गंगा प्रसाद विमल ने ग्रामीण जीवन का महाकाव्य और ग्रामीण गीता कहा है। गोदान एक सामाजिक उपन्यास है। और इसके पात्रों का परिचय हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र प्रमुख रूप से हैं। तो होरी प्रमुख पात्र है। धनिया होरी की पत्नी है और कथा की नायिका है। होरी की संतान गोबर, सोना, रूपा है। गोबर होरी और धनिया का बेटा है, जबकि सोना और रूपा दो बेटियां हैं। हीरा होरी का भाई है। यह होरी की गाय को जहर दे देता है। पुनिया हीरा की पत्नी है। इसके अलावा मालती, मेहता, झुनिया, साहूकार, झिंगुरी, लाला, पटेश्वरी तथा दुलारी इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। अब हम होरी के बारे में जानते हैं। होरी गोदान का प्रमुख पात्र है। होरी की इच्छा पछाड़ी गाय लेने की थी। होरी भोला ग्वाला से गाय लाया था। होरी के गांव का नाम बेलारी था, जो लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था। गांव क्या था? एक पूर्वा था, जहां 10-12 घरों का आधे खपरेल तथा आधे फूस के घर थे। गोबर होरी का बेटा है और इसका वास्तविक नाम गोवर्धन है। बाहर से तितली और अंदर से मधुमक्खी, यह स्वभाव जो है मालती का है और मालती के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। गोदान यथार्थवादी उपन्यास है। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, देख लिया मैंने तुम्हारा न्याय, अक्ल की दौड़, ये सब धनिया की कथन है। उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध हुआ है। यह समस्या प्रधान उपन्यास है। गोदान में गांधी और मार्क्सवाद को प्रेमचंद ने मिला दिया है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। गोदान की कथा वस्तु कृषक समस्या से संबंधित है। होरी के पास 5 बीघा जमीन थी। गांव और शहर की कथा साथ साथ चलती है, फिर भी गांव और शहर में संबद्धता दिखाई पड़ती है। गोदान में शोषण का विरुद्ध उभरती पीढ़ी के विद्रोह का प्रतीक गोबर है। मालती और मेहता लखनऊ में रहते हैं, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतीक हैं। मालती पेशे से डॉक्टर है। प्रेमचंद ने गोदान संक्रमण की पीड़ा का दस्तावेज कहा है। दाता दीन की पुत्री का नाम माता दीन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने गोदान उपन्यास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसे हम लोगों ने जाना। अब हम लोग गोदान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोदान, जैसा कि इस उपन्यास का शीर्षक है, तो पूरी कथा इसी गोदान के इर्द गिर्द घूमती है। जैसा कि हमारे हिंदू समाज में एक प्रचलित मान्यता है कि गोदान कर देने से
व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। होरी, जो कि एक गरीब किसान है, वह किसी तरह मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और उसके पास जो ज़मीन है वो भी काश्तकारों की दया से वो गिरवी रख दिया है उसने। उसकी इच्छा एक गाय लेने की है, लेकिन जीवन के जो दिन नित्य के संघर्ष हैं उसके सामने उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। कैसी विडंबना है कि एक किसान जो लोगों के लिए, दूसरों के पेट भरने के लिए अन्न उपजाता है, किसान के बदौलत ही लोग अपना जीवन यापन कर पाते हैं, लेकिन अपनी एक छोटी सी छोटी ज़रूरत को भी वह पूरी नहीं कर पाता है। और धर्म के ठेकेदार जो होरी की अंत अवस्था में उसे गोदान करने के लिए कहते हैं। भला ये कहाँ का न्याय है कि जो व्यक्ति जीते जी एक गाय न ले सका, वो मरने के बाद गोदान कैसे कर सकता है। जिस गाय की इच्छा होरी के जीवन में नित्य चलती रही, होरी नित्य ही सोचता रहा कि गाय लेना में एक सम्मान की बात है। वह चाहता था कि वह सोचता है कि जिसके पास गाय है, मानो उसके पास सब कुछ है, और उसकी यह इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती है। और समाज में बैठे धर्म के ठेकेदार जो नाना प्रकार से किसानों का शोषण करते हैं, पूंजीपति, प्रधान, थानेदार, सभी अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से किसान का, गरीब का शोषण करते हैं। गोबर, जो कि होरी और धनिया का पुत्र है, गोबर ने इस परिस्थितियों का विरोध किया। जब होरी कहता है कि हम लोग सुख भोगने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं, तो गोबर तिलमिला उठता है। और गोबर प्रगतिवादी चेतना का प्रतीक है। वह कहता है कि भगवान ने तो हमें इंसान बनाकर भेजा है, लेकिन जिनके पास रुपया पैसा है वे हमें चूसते रहते हैं। हम किसी काम के लिए पैदा नहीं हुए हैं, और हमारा यह हाल हमारी अपनी मानसिकता के कारण है, क्योंकि हम लोगों में एकता का अभाव है, जिसका लाभ ये पूंजीपति और जमींदार उठाते हैं और हमारा शोषण करते हैं। गोबर जो है उन परिस्थितियों के बीच अपनी आवाज़ उठाना चाहता है। वो युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार गोदान की कथा वस्तु जो है तत्कालीन समाज के कृषक से संबंधित समस्या को उठाया गया है इस उपन्यास में। और इस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने गोदान उपन्यास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को जाना। तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।